नमस्कार निवेशकों, स्वागत है आपका इस विशेष अंक के पार्ट 2 में। कल हमने इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच युद्ध का विश्लेषण किया था और आशा जताई थी कि वॉर के इस सप्ताह में अपने पीक पर पहुंचने के बाद वीकेंड तक सीज फायर की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और किसी भी संबंध में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य विचार कर लें। तो आज चर्चा करेंगे कि इस स्थिति में निवेशक क्या करें। सर्वप्रथम हमारा आकलन है कि इस सप्ताह वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ने की संभावना है, इसलिए स्पेकुलेशन से बचना उचित होगा। मार्केट्स को स्टेबल होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लग सकता है। सर्वप्रथम इक्विटी मार्केट्स पर चर्चा कर लेते हैं। यूएसए के बाजारों में गिरावट बढ़ने के आसार हैं, जो विश्व के अन्य बाजारों पर भी नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा कर सकते हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को स्टडी करने के बाद हमने पाया है कि जब नेगेटिव सेंटिमेंट पीक पर होता है और हर ओर डर का वातावरण होता है, तभी इक्विटी मार्केट्स अपना बॉटम बनाते हैं और उसके बाद ही नए बुल रन का आरंभ होता है। आज भी लगभग ऐसी स्थिति प्रतीत हो रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड घटना या खबर जो इस सप्ताह बाजारों को बॉटम की ओर ले जा सकती है, इस सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है, जो वॉर जोन, रिजीम चेंज या किसी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर हो सकती है। हमारे आकलन के अनुसार एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बीच भारतीय इक्विटी मार्केट 17 से 19 मार्च, 17 to 19 मार्च के बीच एक नया बॉटम बना सकते हैं। पिछले सप्ताह निफ्टी ने 23,100 का निचला स्तर छुआ था। इस सप्ताह हम इंडेक्स का बॉटम 22,000 से 23,000 के बीच कहीं पर बनता दिखता है, जिसके तुरंत बाद बाजारों में तेज उछाल की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर हम बाजारों के ट्रिपल एस मूवमेंट की चर्चा करना चाहेंगे, जो आने वाले दिनों में दिखने की पूरी संभावना है। बॉटम बनने के बाद इक्विटी मार्केट्स में ट्रिपल एस अर्थात शार्प, स्विफ्ट और सडन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो नए बुल रन की नींव रख सकता है। तो निवेशक यहाँ पर अपना संयम बनाए रखें। निवेशकों को चाहिए कि वह पैनिक से बचें और निवेशित रहें तथा गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाने पर विचार करें। इस सप्ताह का मूल मंत्र है स्टे इन्वेस्टेड एंड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। जो निवेशक मार्केट वॉलेटिलिटी से घबराते हैं, वह म्यूचुअल फंड्स, दोनों इक्विटी और हाइब्रिड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में निवेश आने वाले दिनों में बेहतर कमाई के मौके दे सकता है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े विषयों की। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से क्रूड ऑयल में भी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ने की संभावना है और इसमें बीच बीच में तेज उछाल की अपेक्षा है, जो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना हमें दिखता है। हमारा विश्वास है कि 10 से 15 दिनों के बाद क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के आसपास सेटल होना चाहिए। ऐसा होने पर भारतीय इक्विटी मार्केट्स को बुल रन के लिए सहारा मिलेगा और हमारा रुपया भी स्ट्रेंथन हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर जनवरी मास में ऊंचाई छूने के बाद सुस्त कारोबार कर रहे हैं। गोल्ड का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $5,000 प्रति आउंस और सिल्वर का $80 प्रति आउंस के आसपास है। यदि यहाँ से 10% की गिरावट मिले तो लंबी अवधि के लिए इनमें निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। हमें गोल्ड में निवेश $4,500 प्रति आउंस तथा सिल्वर में $65 प्रति आउंस के स्तरों पर यदि किया जाए तो हमें लगता है कि आने वाले 1 साल में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये तो था मार्केट्स के बारे में इस सप्ताह का आकलन।
इस सप्ताह यानी 16 से 20 मार्च 2026। हम फिर दोहराना चाहेंगे कि 10 से 15 दिनों के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है और अप्रैल का महीना इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, जहां हम निफ्टी को 23,700 से 26,300, 23,700 से लेकर 26,300 के बीच देखते हैं। और यदि मार्च 26 को समाप्त तिहाई के कंपनी रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो हम आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर एक नया हाई लगते हुए भी देखेंगे। तो निवेशकों के लिए आज इतना ही। मिलते हैं शीघ्र एक नए अंक के साथ। तब तक एक बार फिर हम कहेंगे, स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स। नमस्कार।